हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि कैसे तैयारी करें? नया सिलेबस बदल चुका है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है। कैसे तैयारी करें कि पुराने स्टूडेंट क्या करें, नए एस्पिरेंट को कैसे पढ़ना है? और पुराने स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूजन में है कि हमें पुराने सिलेबस से पढ़ना है या फिर एमपीजीके ही पढ़ें या फिर मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आपके सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। पुराने और नए स्टूडेंट दोनों को टेंशन नहीं लेनी है, दोनों को मैं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा ताकि आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे जो नया पैटर्न आएगा उसमें। यानी कि आप सबको पता है कि एमपीईएसबी ने अपना सिलेबस और पैटर्न दोनों बदल दिया है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हैं कि किस तरीके से हमें आगे तैयारी करनी है, क्या हम करें। और बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि तैयारी को शुरुआत कहाँ से करें। और हमारे पुराने स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम एमपीजीके कहाँ से पढ़े, वो भी मैं बताऊंगा। उसके लिए भी हम शानदार चीज़ लेके आए हैं। और पहले हम देखते हैं कि बदलाव क्या हुए हैं, फिर हम नए और पुराने दोनों एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो 21 मई को आया था। इसमें इन्होंने बताया कि अब हम क्या करेंगे कि साल में 3 एग्ज़ाम लेंगे। यानी कि जो पहले किसी भी एग्ज़ाम का मतलब किसी भी भर्ती को लेके एग्ज़ाम होती थी, उसमें होता क्या था कि नोटिफिकेशन आता था और उसकी ही एग्ज़ाम होती थी और सिलेक्शन हो जाता था, है ना? अब ये क्या करेंगे कि साल में सिर्फ 3 एग्ज़ाम लेंगे। 3 कौन-कौन सी? जो नॉर्मल एग्ज़ाम में इन्होंने दिया है कि संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, ये जो होगी, जो टेक्नीशियन होंगे, जो जेई वगैरह की एग्ज़ाम होगी उनके लिए। और अपने काम की कौन सी एग्ज़ाम है? जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिन्होंने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए ये है कि संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा। यानी कि जो पटवारी, एमपी पुलिस वगैरह जो बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होगी। और जो टीचर्स या टीचिंग के एग्ज़ाम है, जो जिन्होंने बीएड डीएड कर रखी है, जो टीचिंग के एग्ज़ाम देते हैं वर्ग 1 2 3, तो उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होगी। यानी कि साल में सिर्फ एक टाइप की एक एग्ज़ाम होगी। और यानी कि आपको पहले क्या होता था कि किसी भी एग्ज़ाम की भर्ती होती थी तो उसी का नोटिफिकेशन आता था। अब क्या होगा कि एक बार एग्ज़ाम होगी साल में, एक टाइप। यानी कि हम सामान्य अर्हता परीक्षा लेते हैं जो दूसरे नंबर की है। यानी कि इसके एग्ज़ाम हो गई। इसकी एग्ज़ाम होने के बाद क्या करेंगे कि ये स्कोर कार्ड दे देंगे जो 2 साल तक वैलिड रहेगा, है ना? ये यहाँ लिखा रहेगा, ये 2 कैलेंडर वर्ष तक वैलिड रहेगा। तो अब क्या करेंगे ये कि इस एग्ज़ाम के आधार पर स्कोर कार्ड जारी कर देंगे। और उस स्कोर कार्ड पे जब भी भर्ती आएगी उस स्कोर कार्ड के बेस पे सिलेक्शन ले लेंगे, एक कट ऑफ डिसाइड कर लेंगे ये। और उस स्कोर कार्ड में उस कट ऑफ से जितने ऊपर नंबर होंगे लड़कों के या फिर जो भी एस्पिरेंट हैं, तो उनको ले लिया जाएगा। तो देखो, मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे धांधली भी होगी। और इसमें क्या है कि पहले हर एग्ज़ाम में अलग-अलग लोग सेटिंगबाज़ी करते थे, लेकिन अब एक ही बार कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा है। मुझे लगता है कि इन्होंने उनको और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इन्होंने नोटिफ़िकेशन तो बता ही दिया है कि 1 अक्टूबर से ये, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर से ये इनको वैलिड कर देंगे। यानी कि 1 अक्टूबर से ये नीति लागू हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसी के पैटर्न पे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इन्होंने सिलेबस भी बदल दिया है। अब क्या होगा कि एमपीजीके इन्होंने ऐड कर दिया है जो 25 नंबर का होगा। और ये क्वालिफाइंग है। यानी कि जो जनरल स्टूडेंट है उनको 10 नंबर और जो कैटेगरी से है उनको 8 नंबर लाना ही होगा। भले आप दूसरे सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, अगर इसको क्वालिफाई नहीं करते हो, इसमें 8-10 नंबर आपके नहीं आते हैं, तो आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आप दूसरे सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे स्कोर करा हो, उसको कोई मतलब नहीं है उसका, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो देखो इन्होंने किया भी क्या है कि जो अपने मैथ्स होती थी, रीज़निंग होती थी और जो कंप्यूटर है उनको सिर्फ़ 25 नंबर में ऐड कर दिया है। ये सोचने की बात है। और जो जीके है वो 25 नंबर का है, एमपी जीके भी 25 नंबर का है और जो हिंदी है वो ऐड करी है 25 नंबर की। तो ये बहुत ही पुराने स्टूडेंट के लिए बहुत ही घाटे की चीज़ हो गई क्योंकि वो स्कोर करते थे मैथ्स और रीजनिंग के दम पे। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है अब, और उसी के बेस्ड पे वो अच्छे-अच्छे नंबर लेके आते थे। लेकिन अब इन्होंने किया क्या है कि 25 नंबर में ही उसको समेट के रख दिया है। तो अब जीके में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि जीके 25 नंबर का
जो जनरल जीके हैं और 25 नंबर का एमपी जीके हो गया, तो ये 50 नंबर का जीके हो गया। जीके का ऐसा होता है कि कोई फिक्स नहीं होता है कि यहाँ से ही आएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही खराब चीज़ होने वाली है। लेकिन पुराने स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उन्होंने मैथ रीजनिंग तो पढ़ ही रखा है। अगर नया स्टूडेंट है उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो बिल्कुल फ्रेश चीज़ मिली है, उसको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब दोनों के बारे में एक एक करके स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये हो गई टेक्नीशियन की एग्ज़ाम, इसका भी सिलेबस देख लीजिए कि टेक्निकल एग्ज़ाम जो होगी उसमें क्या आएगा कि 25 नंबर का जो एमपीजी के जो भी है, मतलब सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें, एमपीजी के गणित और रीजनिंग और जो हिंदी वो भी आ जाएगी, तो वो इसमें आ जाएगी 25 में। और बाकी जो 75 नंबर का रहेगा वो आपके सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं नए और पुराने स्टूडेंट की। तो नए स्टूडेंट को करना क्या है, देखो, नए नए स्टूडेंट और जो पुराने हैं, तो पुराने को तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनका मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर लगभग कवर ही होगा, तो ये पढ़ने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको पढ़ना है सिर्फ एमपी जीके और जो ये जीके हैं, उस पे आप अच्छा फोकस करिए, उसमें अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए, उसको उसको अभी से डीप में पढ़िए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब आप सोच लो कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करेंगे, या 1 अक्टूबर के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखते हैं कि क्या होगा, देखने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने बोल दिया है कि 1 अक्टूबर से ये लागू होगा, मतलब कर ही दिया है लागू, समझ लीजिए। हाँ, एमपी पुलिस की अगर बात करें तो एमपी पुलिस में ये थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुलिस वगैरह की एग्ज़ाम होती है उनमें मैथ रीजनिंग का काफ़ी अच्छा रोल होता है, और अदर स्टेट की भी एग्ज़ाम देखें हम, तो उसमें मैथ रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो ये हम मान सकते हैं कि इसमें जो भर्ती बोर्ड बनेगा, जो अभी सुनने में आ रहा है कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, तो उसमें उसका सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है। उसमें एमपीजीके तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा 25 नंबर का। उसके अलावा जो मैथ रीजनिंग है उसका थोड़ा वेटेज बढ़ जाएगा। जो यहाँ पर 25 नंबर में इन्होंने समेटा है ना, वो उसमें नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा वेटेज ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथ से पूछना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो फंडामेंटल है इन चीज़ों का। अ, और हिंदी भी पढ़नी है जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको। तो नया क्या है, हिंदी तो आपको एक ही बार पढ़नी है। अब एमपी जीके आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जीके तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, और एमपी जीके के मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा बैच, बहुत ही जल्द यूट्यूब पे आने वाला है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल नया और बिल्कुल नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएगा, और एमपी पीएससी लेवल के क्वेश्चन हम कर लेंगे, और 30 लेक्चर में यूट्यूब पे रहेगा, और 30 लेक्चर में पूरा कवर करवा दूंगा मैं। तो आप एमपी जीके की पूरी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं 30 दिन में इसको पूरा कवर करा दूंगा। 30 लेक्चर रहेंगे, बड़े बड़े लेक्चर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 30 लेक्चर में पूरा कवर करवा दूंगा। बात करते हैं नए स्टूडेंट की। नए स्टूडेंट को तो पता है कि एमपीजी के आने वाला है, तो वो भी यही बेस पढ़ेंगे जो मैं अभी लाने वाला हूँ, है ना। 25 नंबर का यहाँ से कवर हो जाएगा आपके। मैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी कहीं से भी बहुत ही शॉर्ट वीडियो जो हो उनसे पढ़ लेना है ना। और मैथ्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स तो हर एग्ज़ाम में आती है, सिर्फ आप इस एग्ज़ाम के भरोसे तो नहीं दे सकते। तो हर एग्ज़ाम में आएगी, तो मैथ्स आपको डीप में अभी से पढ़ना चालू करना पड़ेगा। आप पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, फिर अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे अपने क्वेश्चन करते रहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, तो आपके अच्छा स्कोर इसमें आने लगेगा। हिंदी की बात करें, हिंदी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 30 या 40 लेक्चर में किसी भी यूट्यूब से पकड़ लीजिए आप, कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 लेक्चर आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, और ये यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, नए स्टूडेंट है उनको हिंदी यहाँ से कवर हो जाए, एमपी जीके मैं कवर करा दूंगा। बाकी बचा है जीके। जीके के लिए भी मैं कुछ अच्छा लेके आया हूँ, लेकिन जीके आप अभी करते रहिए, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप ये बाद में ढूंढे कि एमपी जीके का नया बैच कहाँ आया है, तो वो आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। मैथ रीजनिंग नए स्टूडेंट को पढ़नी ही पड़ेगी, उसमें कुछ भी नहीं है। और कंप्यूटर तो दोनों को पढ़ना है, तो कंप्यूटर के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर अगर 25 नंबर में ये तीन तीन सब्जेक्ट को समेटेंगे, है ना, तो
यूँ समझ लीजिए कि 8 नंबर का एक रेशियो बनता है कि 8 क्वेश्चन सब आएंगे, और कंप्यूटर से मुझे लगता है कि थोड़े कम ही आएंगे, यार 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर आपको ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है, यानी कि ये भी आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जिन्होंने पढ़ा रखा है, और आप अगर कमेंट करोगे तो मैं बता भी दूंगा एक आध टीचर, और उनकी पूरी प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप ये कवर कर सकें। और नए पुराने स्टूडेंट को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सिलेबस ही बदल गया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल फालतू के वीडियो नहीं देखने अपने को कुछ नहीं करना। आपके मैथ रीजनिंग तो आपको पता ही है कि कवर है ना। पढ़ना क्या है, रीजनिंग 30 लेक्चर की बात है, और एमपीजी के मैं पढ़ा ही दूंगा, है ना। 30 लेक्चर में मैं एमपीजी के आपको पूरा कवर करा ही दूंगा, है ना। ये एमपीजी के पूरा कवर करवा दूंगा मैं 30 लेक्चर में। उसके अलावा बात बची है जीके की, तो जीके भी आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है, तो टेंशन किस बात की है ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पुराने स्टूडेंट को। आपका जीके कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी हो गई, एमपीजी के और जीके दोनों में कवर करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो घबराना नहीं है। और ये रहा जो बैच का जो फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करना कराने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और धन्यवाद। और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपके पर्सनली आपको मैं गाइड कर दूंगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और ये जो बैच है बहुत ही शानदार बैच में लाने वाला हूँ, और बहुत ही जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये लेक्चर कब आने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है ज़्यादा। तैयारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट अभी से पढ़िए ताकि बाद में आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, थैंक यू।